अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। उड़ीसा में अमित और बबीता की शादी सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हमारी पूरी टीम और अलग अलग राज्यों से हमारे मिनिस्ट्री के दूसरे भाई बहन, हम सब जनवरी के पहले सप्ताह में उड़ीसा में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम 3 दिन उड़ीसा में रहे और सबने वहाँ बहुत आनंद मनाया। इस सीरीज में हम 5-6 वीडियोस दिखाएंगे, जिसमें अमित और बबीता की शादी भी दिखाएंगे, जो नदी किनारे एक सुंदर स्थान पर हुई थी। आप इस सीरीज के सभी वीडियोस देखिए तो बहुत कुछ सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि समय का उचित उपयोग करते हुए हमने ट्रेन में बाइबल स्टडी की थी। तो आज हम आपको उस बाइबल स्टडी का दूसरा भाग दिखाते हैं, जिसमें मसीहत से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें किसी भी अन्य धर्म के अनुयायी को मसीहत समझाने के लिए कई तर्क दिए हुए हैं। तो देखिए ये दूसरा भाग। अगला प्रश्न है, अगर मैं अच्छे कर्म करूं तो क्या मैं स्वर्ग जा सकता हूं? ये जो सवाल है ये अक्सर लोग सोचते हैं और आप लोगों को इसका जवाब भी मालूम है, लेकिन कोई ऐसी बात आप बताना चाहते हैं जो अलग से एक विचार हो किसी का? मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मेरा जवाब ये होगा कि जो एक मनुष्य है वो अपनी ही समझ के अनुसार अच्छे कर्म की परिभाषा बना लेता है। हम अविश्वासी की बात करें तो जब मैं एक अविश्वासी था तो मेरी भी कुछ परिभाषाएं बनी हुई थी अच्छे कर्म की। मेरी जो सीमा थी वो ये थी कि मैं अगर 5 रुपये एक व्यक्ति को दे देता हूँ जो मांग रहे होते हैं, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा कर्म था, मेरे सारे जो गलत काम है वो ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, जब मेरी काम बढ़ने लग गया, मेरे पास पैसे ज़्यादा थे, तब वो 5 से 50 रुपये हो गए थे कि अगर मैं 50 रुपये दे देता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा कर्म कर देता हूँ। तो ये मेरी उस टाइम की थी। तो जैसे अब मैं आया तो मैंने देखा कि यार मैंने तो पिछली बार कुछ ऐसा काम कर दिया था जिसके लिए 50 रुपये चलेंगे नहीं परमेश्वर भगवान के सामने, मुझे कुछ और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर किसी भूखों को खाना खिला देता हूँ घर से कुछ बनवा के, तो शायद वो अच्छा कर्म हो जाए और मेरे जितने गलत काम है वो ख़त्म हो जाएंगे और मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। लेकिन अब मैं जब मसीह में आ गया हूँ तब मैं समझ पाया कि हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं वो बुरे कर्मों से ज़्यादा नहीं होते। परमेश्वर ने हमें अच्छे कर्मों के लिए ही बनाया है और परमेश्वर चाहते कि हम अच्छा कर्म करें, लेकिन जाने अनजाने में ना चाहते हुए भी हमसे गलत काम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की नज़र में दंडित ठहरते हैं और उन बुरे कर्मों की वजह से हमारी परमेश्वर के साथ संगति टूटी हुई है। तो ये मैं समझा कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो मैले चितड़ों के समान हैं, उसमें कोई ऐसी अहमियत नहीं है जिससे कि हम ज़्यादा अच्छे कर्म करें तो हमारे बुरे कर्म क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे कर्मों के लिए तो परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन उन बुरे कर्मों का क्या होगा जो मैंने किया, उसका क्या हो पाएगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं जब बाइबल में पढ़ने लगा तब मुझे समझ में आया कि उसका एक उपाय है जो यीशु ने बलिदान के माध्यम से निकाला। ओके, यहाँ पर जो सवाल हम किसी से पूछते हैं कि क्या अच्छे कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग जाएगा, तो उसका स्वाभाविक उत्तर होता है हाँ। तब सवाल ये पहला ये पूछा जाना चाहिए कि क्या आप हमेशा अच्छे कर्म करते हैं? तो उसका स्वाभाविक उत्तर आमतौर पर ये मिलता है कि नहीं, मैं हमेशा तो अच्छे कर्म नहीं करता हूँ, मेरे से कुछ बुरे कर्म भी हो जाते हैं, कुछ पाप हो जाते हैं। तो उसको भी आप पहले पाप की परिभाषा समझाइए या पूछिए उससे कि पाप क्या होते हैं, फिर उसे स्पष्ट कीजिए कि ये सब परमेश्वर पाप गिनता है। फिर वो बोलेगा हाँ मुझसे हो जाते हैं। तो उससे फिर पूछिए कि अगर आप ये कहते हैं कि अच्छे कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग जाता है, तो आप बुरे कर्म करते क्यों हैं? मतलब क्या सोच के आप बुरे कर्म करते हैं कि आपको पता है कि अच्छे कर्म से स्वर्ग जाता है मनुष्य? तो उससे ये पूछिए अगला सवाल कि आपके हिसाब से कौन सा मनुष्य जो स्वर्ग नहीं जाएगा या नरक जाएगा? तो उसका स्वाभाविक उत्तर ये मिलेगा जो बुरे कर्म करता है। तो उसको बोलिए बुरे कर्म तो आप भी करते हैं,
तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? तो फिर वो बोलेगा देखिए अगर मेरे अच्छे कर्म बुरे कर्मों से ज़्यादा हुए तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो उससे पहले पूछिए कि क्या ये बात कहीं लिखी हुई है? ये जो सिद्धांत आप कह रहे हैं कि मेरे अच्छे कर्म बुरे कर्मों से ज़्यादा हुए तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, कहीं लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ तो दिखाइए। सिर्फ ये मत बोलिए कि कहीं लिखा हुआ है, मुझे दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, आप दिखा सकते हैं मुझे। आप गूगल पे सर्च करिए कहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद जवाब नहीं होगा, उसके बाद बोलिए कि ठीक है, अगर आप मानते हैं ऐसा है तो क्या आप हिसाब किताब रख सकते हैं डायरी में कि आपके अच्छे कर्म क्या हैं और बुरे कर्म क्या हैं और कितने हो गए रोज़? अगर आप वही काम करेंगे तो फिर बाकी काम कैसे करेंगे? हाँ, और आप जीवन में झांकें अच्छी तरह ध्यान से, तो उसमें क्या चीज़ है ऐसी जिसको आप देख के बोलें कि नहीं इसमें कोई पाप नहीं है? आपको मिलेंगे, आपको व्यभिचार भी मिलेगा, झूठ भी मिलेगा, चोरी भी मिलेगी। जैसे हमने क्रिसमस में उस बंदे से पूछा था मैंने, आपने कोई झूठ बोला? बोलता नहीं। अब यही झूठ है, आपने कोई चोरी की? नहीं। मैंने उसे बताया कि चोरी कभी कभी सुनने में ऐसा लगता है बहुत भारी शब्द है, लेकिन हम सब ने कहीं ना कहीं करी है। अगर मैंने अपने दोस्त की नकल मारी है टीचिंग स्कूल में, वो भी चोरी है। तो कहने का मतलब है कि उसको पहले लाना पड़ेगा घुमा फिरा के कि भाई जो तुम बोल रहे हो उसका तुम्हें मतलब पता है क्या है? उसके बाद बोलो कि आप मुझे बताओ कि आप बुरे कर्म क्यों करते हो। तो वो बोलता हो जाते हैं। तो बोले हो जाते हैं भाई, अगर ज़्यादा हो गए तो खतरे में नहीं हो आप? फिर तो नरक चले जाओगे। क्या कोई ऐसा समाधान नहीं है कि आपसे अगर हो भी जाए फिर भी आप स्वर्ग जाओ? समझ लो आपके बुरे कर्म ज़्यादा हो गए, अच्छे कर्म कम हुए, फिर भी आप स्वर्ग जाओ। क्या ऐसा कोई मार्ग है? वो उसके पास नहीं होगा। तब आप सुसमाचार से कनेक्ट करो कि एक मार्ग है दोस्त, कि आपके बुरे कर्मों का दंड जो है वो कोई और भुगत ले और वो दंडित किया जाए। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiibiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।